अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर टूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, दो अहम खबरें। एक तो कल फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया, उसके ऊपर नून लीग ने मिठाइयाँ बांटी और फिर उसके बाद वो मिठाइयाँ फिर से वापस हुई। वो असल फैसला क्या था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और सेकंड कि इमरान रियाज खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है। उन्हें अब FIA जो है वो अपने ऑफिस ले गए, उसके बाद उनको वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। और वहाँ पर जो इनके वकील थे मियां अली इशफाक साहब, उन्होंने क्या क्या दलाइल दी और इमरान रियाज खान ने वहाँ पर क्या कहा कि वो अपनी बात पर डटे रहे हैं, वो सब आपके साथ उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो कल फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला आया उसमें सबने मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि एंड में लिखा हुआ था डिसमिस्ड, मतलब से उन्होंने आखिरी लफ्ज़ पढ़े और उसके बाद मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी कि जी इमरान खान साहब को डिसमिस कर दिया गया है, इमरान खान साहब खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब ख़त्म हो जाएगी इमरान, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब को माइनस किया जाए, मगर इमरान खान साहब को माइनस करना मुमकिन नहीं है। इसमें पैरा नंबर 34 में है कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 212 के तहत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो पाबंदी लगाने के लिए कोशिश की थी कि इनके पास इन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, इनके पास बाहर से पैसा आता है, मगर जो फैसला आया है उसमें लिखा है पैराग्राफ 34 में कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 212 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए या उसको तहलील करने के लिए विफाकी हुकूमत को लिखेगी और फिर विफाकी हुकूमत उसके तयन करेगी। और लेकिन उससे पहले कि विफाकी हुकूमत को लिखने से पहले इलेक्शन कमीशन को यकीन हो कि जो पैसा आ रहा है वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और फिर विफाकी हुकूमत इस पर माकूल अंदाज में काम करेगी और फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो होगी वो एक अमूमी और अवामी दस्तावेज है, उसे आर्जी तौर पर विफाकी हुकूमत के साथ शेयर किया जाएगा और बताया जाएगा कि PTI के ये ज़राए हैं जहाँ से ये जो हैं अपनी फंडिंग कर रहे हैं। इसका आर्टिकल 2C3 है, उसके तहत विफाकी हुकूमत अपनी मर्जी से रिपोर्ट का नोटिस ले सकती है, मतलब विफाकी हुकूमत को वो लिख सकते हैं कि वो इसके ऊपर नोटिस लें कि फ़लाँ जो पार्टी है वो फॉरेन फंडिंग ले रही है और उससे मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंच रहा है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ रिपोर्ट कर सकती है विफाक को, विफाकी हुकूमत को, और विफाकी हुकूमत भी इस रिपोर्ट की पाबंद नहीं है कि जो रिपोर्ट उन्होंने दी उसी के ऊपर मनवान वो फैसला करेंगे। विफाकी हुकूमत इस पर अपना जहन इस्तेमाल करेगी, जिसकी आर्टिकल 15 के तहत कि ये तहलील होगी या नहीं। और इसमें विफाकी हुकूमत को बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी, क्या कि वो मुल्क की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं या वो दूसरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसको बैन कर दें, ऐसा भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ये अगर फैसला आता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की मुशावरत से मशरूत होगा, कि मतलब वो फिर मामला फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। ये आर्टिकल 17(2) के तहत है कि मामला कुछ भी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। उसके बाद पैरा नंबर 35 PPO के आर्टिकल 2C3 के तहत इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसका नतीजा कोई नहीं निकलता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है, लेकिन और उसके बाद PTI तहलील करने के हवाले से विफाकी हुकूमत को भी आगाह करना होगा, लेकिन इन्होंने विफाकी हुकूमत को भी आगाह नहीं किया और इसके रिपोर्ट के मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नहीं बताया गया था, तो इसलिए इसको उन्होंने खारिज कर दिया है। और ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है ये काफ़ी आर्जी रिपोर्ट है, बल्कि इंतहाई आर्जी रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको रिव्यू नहीं करेगी। अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू नहीं करेगी। और विफाकी हुकूमत किसी भी पार्टी, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो फैसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान साहब के कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं करेगी, उनके कानूनी हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा जो कि कानून में दर्ज हैं। और ये एप्लीकेशन कबल अज़ वक्त है, इसलिए इसको डिसमिस किया जाता है, इसको खारिज किया जाता है, मतलब फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में है। कल इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती रही, सारा कुछ होता रहा, मगर इसको नून लीग वालों को चाहिए कि पहले इसको आराम से तसल्ली से पढ़ लिया करें और उसके बाद किसी भी चीज़ के ऊपर मिठाइयाँ तकसीम करें। और दूसरी खबर कि इमरान रियाज खान साहब को रिहा कर दिया गया है, मतलब उनके लिए 14 दिन का रिमांड मांगा गया था FIA की तरफ से, मगर वो रिमांड नहीं दिया गया। इनके वकील मियां अली इशफाक ने तकरीबन 2.5 घंटे तक बहस की और उस बहस में जो चंद अहम चीज़ें, एक अहम पॉइंट जो उन्होंने रेज़ किया कि FIA तो पार्टी नहीं है, जो इसमें दिल आज़ारी हुई है तो वो बाजवा साहब की हुई, तो बाजवा साहब कहाँ हैं? या तो बाजवा साहब डायरेक्टली आके करते कि जी मेरी दिल आज़ारी हुई है, मेरी दिल आज़ारी की है, इन्होंने मेरे खिलाफ बात की है, तो वो पार्टी बन के आते। जब वो पार्टी ही नहीं है तो ये FIA क्यों जो है
इसके ऊपर बात करी, क्योंकि स्टेट के ऊपर तो बात नहीं की, उन्होंने बात की थी जनरल बाजवा के ऊपर। और जज साहब से जो बात कही इमरान रियाज खान साहब ने, वो बड़ी कमाल बात है कि उन्होंने कहा कि ये लोग मुझे मरवा देना चाहते हैं, ये आज नहीं तो कल मुझे मरवा देंगे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे और भाई भी हैं, मेरी माँ के पास और बेटे हैं, मगर अरशद की माँ के पास, अरशद शरीफ की माँ के पास कोई और बेटा नहीं है। उसके 2 ही बेटे थे, एक बेटा पहले मुल्क पर अपनी जान निसार कर गया और दूसरा बेटा भी इसी मुल्क पर अपनी जान निसार कर दी उन्होंने। और नाज़रीन किराम, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो वीडियो क्लिप दिखा सकूँ जो इमरान रियाज खान साहब ने वहाँ अदालत में जो अल्फाज बोले। और अब इनके ऊपर तो इल्ज़ाम लगा दिया, इनको तो गिरफ्तार कर लिया, तो क्या ये कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करेंगे जो कि जनरल बाजवा के खिलाफ इतनी बातें करते हैं, या पहले करते रहे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे जिन्होंने ये नारा लगाया था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा नून लीग ने लगाया था, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? इस सारे हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।